बिफोर द नेम्स ऑफ अ फ्यू इम्पॉर्टेंट बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, किसी मैगजीन, किसी न्यूज़पेपर और कोई होली बुक है या फिर कोई इंपॉर्टेंट बुक है उसके आगे आपको द का यूज़ करना है, लाइक द बाइबल, द मेल टुडे, द वेदास, द कुरान, द हिंदुस्तान टाइम्स। कोई भी न्यूज़पेपर, रिवर, माउंटेन रेंजेस और मैगजीन्स, होली बुक्स, इनके आगे आपको द का यूज़ करना है। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके आगे भी आपको द का यूज़ करना है। ओके। बिफोर अ प्रॉपर नाउन इफ इट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल और इफ इट इज डिफाइंड बाय सम डिफाइनिंग क्लॉज और फ्रेज, फॉर एग्जांपल्स, कोई ऐसा प्रॉपर नाउन जो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता हो, मीन्स कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर कौन है? ही इज अ फेमस फॉर हिज लिटरेचर इन इंग्लिश। इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े पोएट हैं, राइटर हैं शेक्सपियर। तो कालिदास कौन है? इंडिया के, जैसे वो शेक्सपियर फॉरेन के हैं, राइटर पोएट हैं, वैसे ही इंडिया के कौन है? कालिदास। तो यहाँ पे इनकी कंपैरिजन करके इनको बताया जा रहा है, लाइक दिस प्रॉपर नाउन कालिदास ऑल्सो एंड शेक्सपियर इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन, सो बोथ आर representing each others. Arjun is the Tendulkar of our local cricket team. Tendulkar, who is Tendulkar? Sachin Tendulkar is a very famous cricketer. So अर्जुन को अर्जुन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तेंदुलकर। तेंदुलकर इज रिप्रेजेंटिंग टू द अर्जुन। रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स, अगर कहीं पे दो जगह एक ही सेंटेंस में दो बार आर्टिकल का यूज हो रहा है तो सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो सकता है। कैसे? वी कैन सी हियर, I have a red shirt, I have a red and white shirt. You can see यहाँ पर एक ही बार a का यूज हुआ है, I have a red and white shirt. तो you can see that the meaning of the sentence is, मेरे पास एक red और white shirt है, मीन्स एक ऐसी शर्ट जिसमें रेड और व्हाइट कलर दोनों यूज है। तो ये एक सेंटेंस हो गया। और सेकेंड सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं, I have a red एंड अ वाइट शर्ट। अगर हमने 2 टाइम्स यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, लाइक 2 शर्ट्स, वी हैव 2 शर्ट्स, लाइक 1 इज रेड एंड 1 इज वाइट, दोनों का मीनिंग चेंज हो गया। मीन्स मेरे पास एक शर्ट रेड है और एक शर्ट वाइट है, मीन्स मेरे पास 2 शर्ट हैं। हमने यहाँ पर 2 आर्टिकल्स का यूज किया तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, कहाँ पर हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वी कैन सी हियर, बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, आयरन इज यूजफुल मेटल, ग्रास इज ग्रीन। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, ऐसे काउंटेबल नाउन जो काउंट तो कर सकते हैं बट प्लूरल है, ठीक है, वो उनके नंबर क्या है? प्लूरल है। सो वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल्स बिफोर इट, लाइक men should respect women, roads should be safe even for pedestrians. Before proper nouns such as names of people, countries, continents, cities, lakes, hills and mountains, कहाँ पर नहीं यूज करना? किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे हमें द का यूज नहीं करना है, चाहे किसी का नेम हो, चाहे किसी माउंटेन्स का नेम हो, हिल्स का नेम हो, किसी पीपल का नेम हो, किसी कंट्री का नेम हो, किसी कॉन्टिनेंट का नेम हो, किसी सिटी का नेम हो, लाइक दिल्ली। तो दिल्ली के आगे हम क्या यूज करेंगे? दिल्ली के आगे द या फिर आ, बोथ वी विल नॉट यूज। इंडिया है, इंडिया के आगे आप द का यूज करेंगे? द इंडिया, नो, किसी कंट्री के आगे नहीं यूज करना, किसी सिटी के आगे भी नहीं यूज करना है। और किसी पीपल लाइक रवि, द रवि, नो, दिस इज टोटली रॉन्ग, वी विल नॉट यूज बिफोर इट। Mohan is my brother, the Mohan is my brother, no. Nainital has a better climate, no. Agra is known for the Taj Mahal, no. आगरा के आगे हमने द का यूज नहीं किया बट ताजमहल के आगे यूज किया। वाई? बिकॉज ताजमहल इज ए स्पेशल मॉन्यूमेंट्स, ओके, इसके जैसा दूसरा नहीं है, दिस इज द यूनिक वर्ड्स नो अबाउट इट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के आगे भी द का यूज नहीं किया बिकॉज इट इज अ माउंटेन, नॉट अ माउंटेन रेंज। Before the names of a meals, if they refers to the occasion, not food. I take breakfast. Food के आगे यूज नहीं करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या है?
ये फूड नहीं है, ये टाइम शो करते हैं। ब्रेकफास्ट कब लिया जाता है? मॉर्निंग टाइम पे। तो वी विल नॉट यूज़ हियर द लंच। लंच के आगे भी, क्योंकि लंच कब किया जाता है? नून में। तो वी विल नॉट यूज़ हियर द। बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बिल्डिंग्स सच एज स्कूल, कोर्ट, प्रिजन, हॉस्पिटल, चर्च, इफ दे आर विजिटेड और यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, इनके आगे भी हम यूज़ नहीं करते। कहाँ यूज़ नहीं करते हैं? द का बिल्डिंग्स, कोर्ट्स, प्रिजन, हॉस्पिटल, चर्च, इनके आगे हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें हमेशा जाते रहते हैं, मतलब यूजुअली जाते हैं। वी गो टू स्कूल एवरी डे, शी विल अपीयर इन कोर्ट टुमारो, ही वेंट टू प्रिजन, आई वेंट टू बेड। और कहाँ नहीं यूज़ करेंगे? वी विल नॉट यूज़ एनी मोर बिफोर द नेम्स ऑफ अ रिलेशन। किसी रिलेशन के लिए भी नहीं यूज़ करेंगे। माई मदर इज कुकिंग फूड, अंकल इज वेटिंग। Before words that denote a unique post or position. For example, he is principal of my school. Unique post, किसी unique post और position, unique post जैसे principal, principal is a unique post for the school, इनके लिए भी हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। They appointed me chairman of the committee. chairman एक unique post होती है, बहुत ही big post होती है, तो उसके लिए भी दा का यूज़ नहीं करना है। Before names of a language, for example, they speak Punjabi at home. Can you speak French? किसी भी language हो, हिंदी, English, we will not use da. Okay? कोई भी language हो, आपको da का use नहीं करना है। Before certain phrases made up of a preposition and a noun, for example, at home, at night, at sunrise, like that. Before certain phrases consisting of transitive verb and its object, to send verb, to give word, to keep word. So now fill in each blanks with the suitable articles. River, Thames flows across England. रिवर के आगे आपको दा का यूज़ करना है या नहीं करना है? यू कैन लुक एट द बैक पेज. द हाउस इज ऑन. लिसन मोर थिंग, स्ट्रीट के आगे भी आपको दा का यूज़ नहीं करना है. एंड मैन इज एन एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल. मैन इज मॉर्टल. यू कैन सी दैट दा का यूज़ यहाँ पे नहीं किया गया है, बट यू कैन सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस दैट द मैन इज यूज्ड एनीवेयर